नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां खेत में आग लगने से गेहूं की फसल हुई जलकर खाक। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे अंबेडकर नगर में स्लाग पंचायत भवन में बने कंप्यूटर समेत कई सामान की हुई चोरी। आगे जानेंगे कहां 4 दिन से लापता बच्चे का गड्ढे में शव मिलने से मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से, जहां गर्मी की तीव्रता बढ़ने के साथ में गेहूं की पकी फसलों में आग का कहर जारी है। ताजा मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र के कांदीपुर ग्राम सभा का है, जहां दोपहर में लगी आग ने लगभग 20 बीघे से ज्यादा के क्षेत्रफल में फैले गेहूं की फसल को अपना निवाला बना लिया। मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विस्तृत कृषि क्षेत्र से युक्त कांदीपुर गांव में दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई और पलक झपकते ही इस आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। कोहराम मचा और फिर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई। हल्ला गुहार सुनकर मोहल्ले पर पहुंचे ग्रामीणों का अथक परिश्रम और प्रयास सामने आया और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस की टीम ने भी आग पर काबू पाने में अपना सहयोग दिया। इस अग्निकांड की वजह से लक्ष्मण यादव, भुल्लर, गुरुशंकर समेत कई लोगों की खड़ी फसल जलकर स्वाहा हो गई। सर, क्या नाम है आपका? हम लोग किस गांव में खड़े हैं? तो कालीपुर में होगा। कैसे आग लगी, आपको जानकारी है? आग तो वहीं से लगा है सर, पता नहीं। कितना नुकसान हुआ आपका? सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार लाली। हम लोग किस मोहल्ले में खड़े हैं? हम लोग कालीपुर माहौल। कैसे आग लगी, आपको जानकारी है? नहीं, इसके विषय में जानकारी नहीं। कितना नुकसान आपका हुआ? 10 बिस्सा के लगभग। कोई जांच करने के लिए आया था? एक आदमी आए थे, नाम जी। लिख कर गए। अभी लेखपाल नहीं आए हैं? अभी नेपाल नहीं आए। दमकल कब पहुंची? दमकल लगभग हम लोग बुता चुके थे तभी पहुंचे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जो थाना क्षेत्र के बसखारी विकासखंड ग्राम पंचायत देवहट गांव के पंचायत भवन के अंदर कमरे का ताला तोड़कर मंगलवार की देर रात चोरों ने वहां रखे कंप्यूटर, इन्वर्टर मशीन, 2 बैटरी कैमरा सहित टीवी और कई और सामान चुराकर फरार हो गए। बुधवार को सुबह ग्रामीणों ने पंचायत भवन का ताला टूटा देखकर प्रधान को सूचना दी। प्रधान की तहरीर पर पुलिस और एसडीओ पंचायत ग्राम विकास अधिकारी सतीश यादव मौके पर मुआयना करने पहुंचे और जांच शुरू की। प्रधान जोग्राम ने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में लगा कंप्यूटर, प्रिंटर, बैटरी, इन्वर्टर, कैमरा, डीवीआर चोर मंगलवार की रात उठा ले गए हैं। बुधवार की सुबह जब ग्रामीण पंचायत कार्यालय की तरफ से निकले तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई और इस बात की जानकारी उन्होंने प्रधान को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी पाकर तुरंत वो मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ टांडा के उप निरीक्षक आदिल अहमद ने मौका मुआयना किया। प्रधान की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये विकासखंड बसखारी के देवहट ग्राम पंचायत का है, जिसमें रात में चोरी हो गई, जिसको प्रधान और सचिव ने सुबह अवगत करा और मैं यहाँ देवहट पहुँचा हूँ पंचायत भवन पे, जिस पे हमारे ग्राम पंचायत के सभी कंप्यूटर, डीवीआर, सीसी कैमरा लगभग 70,000 के सामान को चोरी कर लिया गया है, जिसको हम प्रधान और सचिव से ये कहेंगे कि FIR करा के इसका खुलासा करा हुई होगी। इसीलिए तो सुबह प्रधान और सचिव ने अवगत करा, जब उनको प्रधान को जानकारी मिली थाने है और इसके बाद यहाँ का निरीक्षण किया है। इसके बाद प्रधान और सचिव जाएंगे, अभी FIR करवाएंगे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से, जो नगर परिषद जैथरी में शपथ ग्रहण और जन आभार समारोह गरिमामयी अतिथि की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में फग्गन सिंह कुलसस्ते और विनोद गोटिया उपस्थित रहे। जैथरी नगर पंचायत प्रांगण में शपथ ग्रहण और जन आभार समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फग्गन सिंह कुलसस्ते, विनोद गोटिया और खाद्य मंत्री बिसातू लाल सिंह उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एसडीएम अंजलि द्विवेदी ने युवा अध्यक्ष उमंग गुप्ता, रवि राठौर उपाध्यक्ष को परिषद की शपथ दिलाई। वहीं खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने उमंग गुप्ता को बधाई दी और लाडली बहन योजना के 1000 फॉर्म, आयुष्मान कार्ड के 4800, संबल कार्ड के 1000, कर्मकार कार्ड 236 और बेलिया मार्ग, कॉलेज मार्ग आदि कार्यों के शिलान्यास के लिए क्रमशः 2 करोड़ 4 करोड़ की राशि मंच से शिलान्यास की।
अंत में अनिल गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों और जनता के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। से हमारा पूरा प्रयास होगा और एक अच्छा है। दो ज्ञापन आपके लिए, एक तो कोविड काल से जो ट्रेनें बंद है आज भारत सरकार वो हम बहाल कराएंगे उसके लिए मैंने कहा है। ट्रेन और कुछ और ट्रेनों का कुछ हम नई ट्रेनों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे हम नागपुर तक के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए उनको ज़्यादा। सरकार आपकी इसके बावजूद भी ट्रेन नहीं चल पा रही, क्या दिक्कत है? देखिए सरकार ने कोविड के समय में सारी 5 मिनट आप और प्रतीक्षा करेंगे। बाद में धीरे धीरे 5 मिनट बाद मुझे लगता कार्यक्रम का समारोह होगा। हम सामूहिक रूप से डबल इंजन की इसमें भोज करेंगे डबल इंजन की और उसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। सभी पत्रकार मित्र हमारे जिले में हमारे पूरे संभाग सड़कों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बिजली को लेकर के करीब 700 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली अब तक नहीं पहुँच पाई है। आगे देखिए आप अगर ऐसा कह रहे हैं, देखिए मैं यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के सामने देखिए 700 नहीं हुआ, 700 मोहल्ले होंगे, गांव नहीं हो सकते। मोहल्ले हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, परंतु गांव 100% हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। हो सकता है कोई इस प्रकार के कुछ मोहल्ले हो सकते हैं जो गांव से बाहर है, हम जरूर उसके बारे में हम विचार करेंगे। मंत्री जी, भारत सरकार ने न्यूनतम किराया जो है वो किसी भी गाड़ी का 30 रुपये रखा है, मतलब पैसेंजर गाड़ियों का पूरे भारत में 30 रुपये है। उड़ीसा में 10 रुपये क्यों? ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे पास वो अलग अलग। अरे भाई राज्य सरकार उसकी कुछ भरपाइयाँ करती हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में ऐसा देखिए 2 तरह का कोई विषय नहीं हो सकता। कोई भी मापदंड बनता है सरकार, चाहे केंद्र की किसी योजना का हो चाहे वो राज्य का हो, वो तय अगर हुआ है उसमें सब्सिडी या वहाँ को लोगों को प्रोवाइड करना वो उस राज्य का विषय रहता है। रेल मंत्री फ्लाइट का टाइम हो रहा है, रेल मंत्री नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नियम में कोई शिथिल नहीं, जो नियम है वो पूरे देश के लिए। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है तो यह सुविधा। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां 4 दिन से लापता बच्चे का गड्ढे में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने शहर के ही सम्मानित स्वर्ण व्यवसायी पर हत्या का आरोप लगाया है। DP ज्वेलर्स के मालिक प्रमोद सर्राफ पर यह आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद ने अपने घर से CCTV हटाया था। बच्चे की परवरिश मां दूसरे के घर में बर्तन मांज कर करती थी। निहायत ही गरीब परिवार था बच्चे का। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद काफी समय तक सिकंदरपुर मार्ग को बाधित रखा। जिला प्रशासन की काफी परिश्रम के बाद इस जाम को छुड़ाया गया। ग्रामवासियों ने काफी आक्रोश दिखाया है। बिना अनुमति के अपने ही घर के पीछे लंबा चौड़ा उन्होंने गड्ढा बनवाया था। परिजनों का स्थानीय पुलिस पर सर्राफा से मिली भगत का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला सुखपुरा थाने के हनुमानगंज गांव का है। अच्छा ये सुनी, लड़का हमें डूबिए के मोल में मानता नहीं, दांत कैसे टूट गई, खून कैसे कान में रुई कैसे फेंकाता है, गर्दन फूल गई, पीठ में है कैसे जाम छूट गई। आ सवेरे लाठी में हमें न कहियो नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट खाती गई बा ओकर हम के बैठे थे। रिपोर्ट आइला के बादे ना कुछ होई। केपर शक बा किस पे शक है? जीपी जलेस पर शक है। कैमरा खोलो केपर जेपी जलेस वाला सुनार भाई का है ना जेपी खोला हमारे के खोल दे रही तो हम देख ले, हमारा आत्मा की शांति हो गई। जब उनको लेके जा रहा था कहे ना खोलो, हमरा के दिखा दे तो हमारा विश्वास हो गया कि लागे हमारा उनके पर शौक बाजे हमारे तो का जांच होते पुलिस तो कही रही कि जांच कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां शासकीय कॉलेज शाहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाई के तत्वावधान में मंगलवार को कॉलेज के सभागृह में महान शिक्षाविद और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य प्रोफेसर MD वाघमरी ने कहा कि भारत भूमि पर कई चिंतकों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिसमें पराधीन भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलित समाज के उत्थान के साथ साथ स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूमिका रखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय बाड़कर ने कहा कि महात्मा फुले ने सती प्रथा का विरोध, छुआछूत उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन किया और स्त्री और दलित शिक्षा पर जोर देने के लिए हमेशा प्रयास किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर आभार प्रदर्शन प्रोफेसर नीतू जायसवाल मोहरे द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर देवेंद्र कुमार रोडगे, प्रोफेसर राकेश हनोते समेत कई लोग उपस्थित रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राज कुमार की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय द्वारा दल बल के साथ मतदान केंद्रों संबंधी व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। जलालपुर नगर में निकाय चुनाव के लिए बनाए गए 19 मतदाता केंद्रों में से 7 संवेदनशील, 5 अति संवेदनशील और 2 अति संवेदनशील प्लस केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। GGIC स्थित मतदान केंद्र पर निरीक्षण के दौरान ADM ने परिसर में गिराए जा रहे जर्जर भवन के मलबे के बिखरे होने पर आपत्ति जताते हुए साफ सफाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसी तरीके के कई और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर SDM हरिशंकर लाल, CO देवेंद्र कुमार मौर्य, EO राजेश कुमार वर्मा, कोतवाल संत कुमार सिंह निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जो अमरोहा जनपद के थाना रहरा पुलिस और SOG सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना रहरा क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना को 36 घंटे में खुलासा कर लूट में शामिल 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट की 100% रकम 45 लाख रुपए, तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मौके पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लाग ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, 10 तारीख को एक थाना रहरा क्षेत्र में एक महिला को, जिनका नाम है चित्रा देवी, उनको बंधक बनाकर उनके घर से लूट की गई थी, जिसके बाद में उस महिला से तहरीर प्राप्त करने के उपरांत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 392 धारा में। उसके बाद में उनके जो उनकी बहू है, उनकी जो बहन है, उनके हस्बैंड अनुज है, पता चला उनसे भी जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो पूरी रकम थी, जो पहले 25,000 दर्शाई गई थी, उसकी पूरी कीमत जो लूटी गई थी वो 45 लाख थी। फिर उसके बाद में हमारी तमाम जो टीमें थी वो लगी हुई थी, पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है निक्की, ये इनके रिश्तेदार ही हैं। ये निक्की ने पूरी प्लानिंग करी थी, ये दिल्ली में रहते हैं, ये भी परिवार का ही पार्ट है इनके। निक्की ने 3 लोगों को यहाँ पे पहले भी भेजा था और उसके बाद में जिस दिन घटना हुई है उस दिन यहाँ पे घटना करने के लिए 3 व्यक्ति आते हैं वैगनर गाड़ी से। उसके बाद में महिला वहाँ पे घर पे अंदर घुसे, महिला को बंधक बना के 45 लाख रुपया इनके द्वारा लूटा गया था। कारण इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये आपस में, इनके रिश्तेदारों में इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। जो निक्की की जो सिस्टर इन लॉ है, उनके द्वारा बार बार ताने भी मारे जाते थे, तो परिवार में कलेश ही था। उसी के चक्कर में इन लोगों ने ये पूरी रणनीति के चलते यहाँ पे ये लूट की घटना कारित की है। तो इसमें पूरी टीम का अच्छा काम रहा है। इसमें थाना पुलिस, SOG सर्विलांस, हमारे CO साहब, एडिशनल साहब, सबने बहुत ही अच्छे सपोर्ट करते हुए ये पूरी रिकवरी कराई है। इसमें पूरी टीम को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। लूटे कितने गिरफ्तार हुए सर? इसमें अभी एक कुलदीप शर्मा है और एक निक्की त्यागी, जो मेन अपराधी हैं, हमारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 अभी और शेष हैं, बाकी अन्य पूछताछ में और जो नाम सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जो बाकी जो फरार लुटेरों के उन पर कोई इनाम घोषित कर दिया गया है? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं किया गया अभी, लेकिन उनके NBW वगैरह लिए जाएंगे। तो कोई रिवार्ड दिया गया? ये 20,000 जो रुपया है पूरी टीम को इनाम दिया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां पर निकाय चुनाव से पहले गोवर्धन निकाय प्रत्याशी का नाम चुनाव लिस्ट में से कट जाने के बाद प्रत्याशी ने SDM से मिलकर शिकायत की, साथ ही इसे राजनीति दोष भावना बताया। जहां हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई, उसके बाद हर कस्बे में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। कुछ वोटरों के वोट कटी है तो कुछ की जुड़ी है। इसी क्रम में आज गोवर्धन नगर पंचायत की भावी प्रत्याशी और समाज सेवी गौतम खंडेलवाल की पत्नी नीतू खंडेलवाल का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जैसे इसकी जानकारी नीतू खंडेलवाल को हुई तो वो अपने पति के साथ SDM ऑफिस पहुंची और वोटर लिस्ट से अपना नाम काटे जाने की शिकायत की। वहीं शिकायत के बाद SDM गोवर्धन कमलेश गोयल ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। साथ ही नीतू खंडेलवाल के पति गौतम खंडेलवाल ने इसे राजनीति द्वेष भावना का करार दिया है। क्या नाम है आपका? नीतू खंडेलवाल। नीतू जी, आप SDM ऑफिस आई हैं, SDM साहब से मिली हैं, आपका नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? जी, पिछले बार के वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, हम वोट भी डाल के आते थे, लेकिन इस बार राजनीतिक द्वेषता के चलते हुए हमारा वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया गया है। आप खुद अब की बार कैंडिडेट हैं और आप प्रत्याशी हैं सर? जी 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 बिल्कुल। और हम SDM साहब के पास यही
टैली करने आए हैं कि हमारा नाम किस लिए कटवाया गया है। क्या एसडीएम साहब ने क्या? तो उन्होंने कहा है कि आप पुरानी लिस्ट निकलवाइए, फिर हम टैली करते हैं। अभी इस लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम हमारा नाम नहीं है। गौतम, जैसा कि आप एसडीएम साहब ऑफिस आए हैं और आपकी जो पत्नी है वो यहाँ की भावी प्रत्याशी, उनका नाम काट दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, हमने एक हफ्ते पहले जब ये संशोधित लिस्ट नहीं आई थी तो एक जनसेवा केंद्र पे हमने अपना नाम चेक करवाया था। लिस्ट की प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकाला उस समय कि जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसी बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे पूरी नगर पंचायत गोवर्धन का। अब लिस्ट का फाइनल जब आने के बाद हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है तो स्पेशली आप देखिए कि पूरे परिवार में सभी लोगों का नाम है, केवल जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का नाम इसमें से गायब कर दिया गया है। इसको कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दुष्टता का कारण ही है कि इन लोगों को अभी से इतना डर लग रहा है। अभी आप एसडीएम साहब ऑफिस आए, क्या कहा है उन्होंने? कहा कि पुरानी लिस्ट को अभी दिखवा लेते हैं, पुरानी लिस्ट के अंदर से आपका नाम चेक करवाएंगे, फिर इसको संशोधित करवाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, सही कार्य नहीं है, ये ईमानदारी की से कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा भला जो आदमी पिछले इनको 21 साल हो गए जब विवाह हुए, यहाँ पे 21 साल से लगातार ये जब चुनाव हुए, जब इन्होंने वोट डालने आई हैं यहाँ पे, नाम ही इनका काट दिया। बताइए। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां पीसीएस परीक्षा पास कर डीएसपी बने सुनील कुमार भारद्वाज का ग्राम प्रधान दाऊजी गोड और ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। मथुरा जिले के गांव आजनोक निवासी सुनील कुमार भारद्वाज ने अपने कठिन परिश्रम के दम पर पीसीएस परीक्षा को पास कर डीएसपी की रैंक हासिल करके मथुरा जिले का नाम रोशन किया है। सुनील कुमार ने बताया कि पीसीएस परीक्षा के दौरान उन्हें कई कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस संपूर्ण तैयारी के दौरान उनके परिवार और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी और उनके गुरुजन और दोस्तों का भरपूर सहयोग रहा और इसी सहयोग के चलते उनको सफलता हासिल हुई है। शर्मा, जो कि मेरी बहनोई, आज डीएसपी पद पर इन्होंने शिक्षा उच्च पद हासिल किया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, देश की सेवा करते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल, देश की सेवा करते रहिए। क्या नाम है बाबा आपका? तो आज आप जो उपलब्धि हासिल की है सुनील कुमार जी को, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद ओके, क्या कहेंगे इनके उपलब्धि को लेकर के? आगे बढ़ो और ईमानदारी से बढ़ो, देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। बहुत बढ़िया। इससे बड़ा क्या? जितेंद्र कुमार। तो सर, आज आपके बेटे ने डीएसपी रैंक हासिल की है और बहुत कठिन मेहनत की उन्होंने, तो किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या कहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? राज्य की पूरी कर पा रही है और बड़ी खुशी की बात है। तो आज बहुत आनंदित होंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो बच्चे आज तैयारियां कर रहे हैं? अगर सभी बच्चा मेहनत करें और अपना सभी काम कमाएं, हमसे खुशी की बात है। मेरा नाम दाऊजी गौड़, ग्राम पंचायत पैठा से वर्तमान प्रधान हूँ मैं। तो प्रधान जी, आज क्या भव्य स्वागत किया गया है और क्या उपलब्धियां जो हासिल की गई हैं उनके बारे में बताएं। आज हमारे यहाँ हमारे जो बहनोई हैं वो यूपी पीसीएस में पास हुए, अभी सिलेक्ट हुए। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुनील भारद्वाज है। अभी 4-6 दिन पहले ही रिजल्ट आया है और उनको डीएसपी रैंक मिली है। आज उनके यहाँ स्वागत का प्रोग्राम है और उनके द्वारा भगवान श्री चतुर्भुज महाराज को आज पोशाक भेंट की जा रही है और एक चांदी का मुकुट भेंट किया जा रहा है। उसके ही उपलक्ष्य में वो आज यहाँ आए थे। आज हमने उनका स्वागत भी किया है और अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी के दर्शन करके और तो नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल तैयारियां करते रहते हैं? नौजवानों के लिए तो यही कहूँगा मैं, एक ये आदर्श है और इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने 15 साल नेवी में नौकरी की है, फिर 2 साल से प्रवक्ता के पद पे किसान इंटर कॉलेज राल में है पोस्टेड और आज यूपी पीसीएस पास किया है। इनकी कितना लंबा सफ़र पढ़ाई का रहा है ये सभी को दिखता है और नौजवानों को इनसे एक सीख लेनी चाहिए, ये आदर्श हैं उनके लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनसे सभी को सीख लेनी चाहिए और आगे अपनी तैयारी करके भविष्य बनाए। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा चयन जो है डीएसपी पद के लिए हुआ है पीसीएस 2022 की परीक्षा।
तो आपने बड़ी मेहनत करी होगी, जैसा बताया जा रहा है, यहाँ पे सभी ने आपका इंट्रोडक्शन दिया है। किस प्रकार का अनुभव आज आपको महसूस हो रहा है? आपने उपलब्धि हासिल करी है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और अपनी देश सेवा के लिए क्या कहेंगे? आज के दिन के लिए बहुत कठिन मेहनत की है और बहुत ही तपस्या के बाद आज का दिन नसीब हुआ है, और ये जो है ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ये तैयारी जो है मैंने पिछले 3-4 साल से शुरू की थी, 4 साल हो गए तैयारी को। ये मेरा तीसरा प्रयास है, तीसरे प्रयास में आज मुझे सफलता मिली है। तो इसमें मैं ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे माता पिता को और सभी जो मेरे साथ रहे उनको भी, और मेरे परिवार को। मैं परिवार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़े रहे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहे। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको इस सफ़र में? कठिनाइयाँ, अगर कोई भी मतलब कोई बड़ा कार्य अगर कोई लिया जाता है जीवन में, तो कठिनाई तो कहीं ना कहीं आती है, और कठिनाइयों का सामना करना ही एक मनुष्य के लिए बड़ी चुनौती है और होना भी चाहिए। जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है अगर हौसला बुलंद हो। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इफ समबडी इज डिटरमाइंड टू डू। तो आने वाले समय में आप देश सेवा का भार संभालने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? ये एक ऐसा पद जो है मुझे दिया जा रहा है, तो कम से कम ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों से मुझे जुड़ने का मौका मिलेगा, समाज की सेवा के लिए मुझे सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इससे मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी होगी और मैं उस जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही अपने अंदर के प्रभाव को जागृत करते हुए मैं उस जो जिम्मेदारी है उसको मैं निर्वहन करूँ। आज आप पेंठा ग्राम में आए हैं और भव्य स्वागत आपका किया है, साफा बांधा गया, चांदी मुकुट आपको लगाया गया है, क्या कहेंगे यहाँ ग्रामीणों को? सभी के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा गौरव को और बढ़ा दिया और मेरी सफलता को आज वाकई में धन्य और सफल कर दिया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर नीलांबरपुर पीतांबरपुर से है, जहां पीपरा टांड थाना क्षेत्र के होटवार मदरसा में देसी कट्टा और गोली पकड़े जाने पर पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूटर महतो ने बुधवार को नीलांबर पीतांबरपुर अपने फार्म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मदरसे में गोली पिस्टल पकड़े जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मदरसे में तालीम की जगह पर आतंकी और जिहादियों को प्रशिक्षण की ओर इशारा किया जा रहा है। अहम सवाल उठने लगा है कि हाफिज के द्वारा मदरसे में तालीम देने के बजाय हथियार चलाने के प्रशिक्षण देने के काम को कैसे किया जा रहा है। सरकार के द्वारा हर वर्ष मदरसों पर करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है ताकि वहां के बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बन सके या कोई भी अधिकारी बन सके, लेकिन यहाँ तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई दी जाती है तो अलग से मदरसा में कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने इसे सरकार के द्वारा अविलंब बंद कराने की मांग की है। इस मौके पर लाला प्रसाद यादव, बच्चन ठाकुर सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। पाकी विधानसभा का मदरसे में हथियार बारूद बरामद होना, ये इस ओर इशारा करता है कि पाकी विधानसभा आज उग्रवादियों जिहादियों को प्रशिक्षण देने का अड्डा बन गया है। सरकार को जो आज अरबों रुपए खर्च करती है मदरसों के संचालन में, जहाँ पर उग्रवादी और कहीं के जिहादी तैयार होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यकता नहीं है मदरसों को संचालन करने का, और इसे सरकार को अविलंब सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और इनके संबंधों की जांच NIA से कराना चाहिए। क्योंकि जब सामान्य रूप स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई होती ही है, तो ये कौन सी पढ़ाई करते हैं कि ऐसे अलग से एक मदरसा किसी की संचालन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी आवश्यकता है नहीं, अरबों रुपए खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। और आज तक ऐसा आप देखें तो इन स्कूलों से, इन शिक्षण संस्थाओं से, मदरसों से न तो एक किरानी बना, न तो इंजीनियर बना, न डॉक्टर बना, न वो कहिए कि दरोगा बना, और न कहिए कि किसी तरह का कोई क्लर्क बना या BDO CO कुछ नहीं बना। तो ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ा करके और लोगों को ऐसा कहिए कि प्रशिक्षण दे करके ये बनाना, उग्रवादी बनाने की संस्था खोल के रखेगा ना, की आवश्यकता नहीं है। हम अभी झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत, जो ये घटना घटी है, इसको सभी मदरसों से जुड़े करके देखना चाहिए और सरकार तुरंत सभी मदरसों के कार्यशैली पर इसको जांच करे और इसको अविलंब बंद करे। मदरसा बंद करके इसके बाद जो है सामान्य स्कूलों में जो उर्दू की पढ़ाई होती है पढ़ाई कराएं, जिससे कि सरकार की रेवेन्यू बचेगी और ये प्रशिक्षण दे करके जो उग्रवादी जिहादी तैयार किया जा रहा है
उसकी भी ऐसी रोकथाम होगी, तभी ऐसी पूरे झारखंड में अमन चैन की कायम हो सकता है। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है, बंद करती है मदरसों को, तो आने वाले समय में हम विधानसभा में भी कुछ प्रश्न लाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी जब सरकार बनेगी तो हम पहला काम हम यही करेंगे कि ये मदरसों को पूरे बंद करके और इसके बाद उनके कार्यशैली पर जो इतने दिनों से चलाया रहा है उस पर हम जांच कराएं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।